गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बच्चे कि जैसे हमें पता ही है कि कॉलोनियल्स के टाइम पर जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी स्टैगनेंट हो गया था। तो एग्रीकल्चर को वापस से इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था एग्रीकल्चर के लिए, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर के लिए जितना जैसे HYV सीड्स को लाना, केमिकल फर्टिलाइज़र, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। टेक्निकल चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई एग्रीकल्चर के लिए, सो दैट एग्रीकल्चर को और अच्छे से अच्छा उसमें प्रोडक्शन हो सके, है ना। तो इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड HYV सीड्स, हाई यील्ड सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे थोड़े से प्लांट्स में ज़्यादा क्रॉपिंग होनी शुरू हुई। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, जहाँ पहले कीड़े वगैरह लगने से फसलें ख़राब हो जाती थी, क्रॉपिंग्स ख़राब हो जाती थी, तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ होने लगे। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप, कि किस टाइम कौन सी क्रॉपिंग लगानी चाहिए, इस चीज़ के लिए एक साइंटिफिक तरीका, जो एक साइंटिफिक रोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। क्रेडिट अमंग द पैकेज इनपुट प्रोवाइड द गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जो फार्मर्स होते थे, पुअर फार्मर्स, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो MSP होते हैं, MSP को इंट्रोड्यूस किया गया कि फार्मर्स जो होते थे, जिनको पहले मीडिएटर्स काफ़ी ऐसे लूट करते थे उनके साथ कि भाई, है ना, कम प्राइस में ख़रीद के और ज़्यादा प्राइस में वो बाहर बेचते थे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स किया गया। एंड इरिगेशन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स थे। आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें लाने के बाद क्या क्या अचीवमेंट हुए? तो सबसे पहले अचीवमेंट जो था वो था राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रोडक्शन था वो और प्रोडक्टिविटी थी उसमें राइज होना ही था, सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी। तो इंक्रीज इन इनकम, अब जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इनकम भी ऑब्वियसली अच्छी होगी। राइज इन कमर्शियल फार्मिंग, जो कमर्शियल फार्मिंग थी, जहाँ हम पहले केवल फूड ग्रेन्स उगा रहे थे कि बस गेहूँ, धान वगैरह, अब हमने कमर्शियल क्रॉपिंग भी करनी शुरू कर दी, मतलब जूट, कपास वगैरह भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी। इम्पैक्ट ऑन सोशल रेवोल्यूशन, सोसाइटी के ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। एंड देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को काम भी मिलने लगा। ठीक है, अब आफ्टर दैट कुछ फेलियर्स भी इसके रहे हैं बेटा, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि जो चीज़ अच्छी होती है वो चीज़ कहीं ना कहीं बुरी भी हो जाती है। तो फेलियर्स क्या रहे हैं? एक तो रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड क्रॉप, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ये HYV सीड्स थी, जिन्हें हम हाई यील्ड सीड्स कहते हैं, जिनको मिरेकल सीड्स भी कहते हैं, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो जाता है कि विच आर नोन एज मिरेकल सीड्स किसे कहते हैं। तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि द HYV सीड्स आर कॉल्ड मिरेकल सीड्स इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाले जो सीड्स थे, HYV सीड्स वगैरह जो थे, ये बहुत ही कम क्रॉप्स के ऊपर ही एप्लीकेबल थे, जैसे वीट, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा, हर क्रॉप्स के लिए ये नहीं थे, तो रिस्ट्रिक्टेड थे। पार्शली रिमूवल ऑफ पोवर्टी, जो पोवर्टी थी वो आधी ही रिमूव हो पाई थी, आधी रिमूव नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो इसमें लगने वाले जो इनपुट्स होते थे वो जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, HYV सीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, टेक्निकल मशीनरी वगैरह हो चुकी, तो ये चीज़ें पुअर फार्मर्स को नहीं मिल पाता था। डिफरेंशियल गेन, तो जो गेन होता था वो भी काफ़ी डिफरेंशियल होता था, कि कुछ लोगों को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है और कुछ को नहीं हो रहा है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। कैसे बढ़ा? आप देखो, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह बढ़ा? वो इस तरह बढ़ा बेटा कि जैसे मान लो खेत है, ठीक है, तो खेत में अगर जैसे मान लो फसलें हो गई है, फसलों को काटना है, तो अभी अगर कोई मशीन वगैरह नहीं है तो मज़दूर लगाए जाएंगे ना कि फसलें कट जाएं। लेकिन अगर फसलें काटने के लिए मशीन आ जाए तो फिर क्या होगा? एक ही बंदा उस मशीन को ऑपरेट कर लेगा, तो बाकी के मजदूर तो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसी थ्रेशिंग मशीन आ गई, थ्रेशिंग मशीन से भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि HYV सीड्स बेटा आ तो गए, मगर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे पड़े और अभी भी पड़ रहे हैं। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, है ना, उन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल में लानी है तो उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो स्प्रे किए जाते हैं, जैसे हम लोग मैंगोज़ खा रहे हैं आजकल,
तो ये कैसे लगाए जा रहे हैं कि फर्स्ट डे वो इतने छोटे से रहते हैं और आफ्टर वन स्प्रे वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट देती है। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और tomorrow we'll discuss the next topic. Till then you make the notes from this topic, and if there will any doubt you can ask, right? Okay.